नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो भी इंसान दिल का बहुत साफ़ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होता। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भागवत गीता में स्वयं कृष्ण ने किया है। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी, जो बहुत अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति किया करता था और मंदिर में जाता था। वह सभी तरह के गलत कर्मों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा अनीति अधर्म के काम करता था। वह रोज़ मंदिर से पैसे और चप्पलें चुराता था, झूठ बोलता था, नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। ये देखकर उस दुष्ट व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नज़रों से बचकर वहाँ से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी मंदिर में दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया, तो उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसे बहुत भला बुरा कहा, उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर जाते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह चोटिल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लग गई। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी हुई पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज़ होकर जीवन व्यतीत करने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों को यमराज के सामने ले जाया गया, तो उस व्यापारी ने नाराज़ भरे स्वर में यमराज से कहा कि मैं तो सदैव अच्छे कर्म किया करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी हुई पोटली मिली। आखिर क्यों? आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? व्यापारी के सवाल करने पर यमराज जी बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। और वहीं दूसरी तरफ इस दुष्ट व्यक्ति के जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते हुए वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। आप सभी का दिन मंगलमय एवं शुभ हो और हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे।